ट्रिप पे जाना तो सबको पसंद है। आप लोगों को भी पसंद है ना दोस्तों। सोचो एक दिन आप लोग ट्रिप पे गए हो, आते वक्त शाम हो गई, रास्ते में कुछ ऐसा अजीब घटना घटी जिसके बाद आप सब लोग अपने घर पहुंच के वीडियो कॉलिंग में बातें करना शुरू कर दिया। वीडियो कॉलिंग के चलते कुछ ऐसी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो कि आप कभी सोच ही ना सकते हो। वो आदमी घर से बाहर चला गया हो, उस दिन उसका आने का कोई पता ही नहीं है, लेकिन अचानक से डोर लॉक होने के बावजूद आपके घर में आपके रूम पे वो चले आके बातें करके फिर चला जाता है और उसका ही फ़ोन आता है कि कैसे हो। हम तो दोपहर को बेंगलोर चले आए हैं, सोचो कैसा लगेगा आपको। तो चलो ज़्यादा बातें ना करके कहानी की ओर जाते हैं। उसके पहले नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं एक तमिल ज़बरदस्त हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है सिंक। ये एक शॉर्ट हॉरर मूवी है। इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लॉट्स और ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि इस मूवी को ज़बरदस्त बना देता है। बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों, अगली बार कोई भी ट्रिप पे जाना हो तो ये चीज़ आपका दिमाग में तो आएगा ही आएगा, मैं दावे के साथ कहती हूँ। ज़्यादा बातें ना करके मूवी की ओर चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में गौतम नाम का एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है और अपनी कहानी लेके बहुत सारे प्रोड्यूसर के चक्कर भी काट चुका है, लेकिन कोई काम नहीं आया। एक दिन वो एक प्रोड्यूसर के पास जाता है जो कि उसे रिजेक्ट कर देता है। फिर वो मायूस होकर कार में आके बैठ जाता है और उसका गर्लफ्रेंड नेत्रा उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्राई करते रहो। तब गौतम कहता है कि सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं। कोई कहता है बजट ज्यादा हो जाएगा, कोई कहता है कहानी में थोड़ा बदलाव लाओ, कोई भी प्रोड्यूसर मेरी कहानी सुनना ही नहीं चाहता है। तो उसका गर्लफ्रेंड नेत्रा कहती है कि तुम ज्यादा अपसेट मत रहो, ट्राई करते रहो, मौका जरूर मिलेगा। एक काम करते हैं, चलो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक ट्रिप पे जाते हैं। वो पहले मना करता है, लेकिन नेत्रा उसे मनवा लेती है। जिसके बाद नेत्रा अपने दोस्त मधु और सीवी को भी ट्रिप पे जाने के लिए मनवा लेती है। फिर सब लोग मिलके पौंडीचेरी जाते हैं। वहाँ जाके थोड़ा घूम के टाइम स्पेंड करके वापस अपने घर आते वक्त थोड़ा शाम हो जाता है और गौतम यहाँ पे ड्राइव कर रहा था। अचानक वो कहता है गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्रेक फेल हो गया है। तो ये सुन के सब लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और अचानक ही गाड़ी के सामने कोई आ जाने से बहुत जोर का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत जोर का चीख भी सुनाई देती है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। और अगली सीन पे हम लोग देख पाते हैं चारों ही घर में आके सिंक नाम का एक ऐप से वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे होते हैं। गौतम अपने दोस्तों को कहता है कि उस एरिया का एसआई उसके जीजा का दोस्त है, उनसे बात करके वो ऑलरेडी सब कुछ सेट कर दिया है। 1 लाख रुपए दे के केस बंद करवाने के लिए कहा है और साथ में उस लड़की के इलाज के लिए एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए भी दे दिया है। एसआई ने कहा है कि वो लड़की जिंदा है और उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी ना मिलने से केस क्लोज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उस एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। और ये सुन के मधु कहती है कि उस वक्त उस लड़की को अगर हम हॉस्पिटल पे पहुंचा देते तो बहुत ही अच्छा होता। तो गौतम कहता है कि अगर वो लड़की मर गई होती तो हम चारों ही फंस जाते। तभी एसआई का कॉल आता है। इधर गौतम कहता है कि सर गलती से एक्सीडेंट हो गई थी, पैसे आपके घर में भेज दिया है। उसी वक्त मधु की माँ रूम में आ जाती है। असल में उन्हें दोपहर की फ्लाइट से बेंगलोर जाना था, लेकिन फ्लाइट मिस होने के कारण वो लोग नहीं जा पाए। तो उसकी माँ ये कहती है कि कल सुबह उसकी माँ पापा गाड़ी लेके जाएंगे। फिर वीडियो कॉलिंग पे सबको देख के सबके साथ बातें करके वापस अपने रूम पे चली जाती है। उसके बाद सीवी अपने पुराना छोटा फोन दिखा के कहता है कि देखो ये फोन कितना पुराना हो गया है, घर में ही पड़ी है। उसके बाद गौतम के रूम में उसकी बड़ी बहन आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी और सबके साथ बातें करते हुए वो कहती है कि थोड़ा देर में तुम्हारा जीजा आने वाला है, वो सब कुछ सेटल कर देंगे, चिंता मत करो। अगर गुस्से में आके कुछ बोल भी दिया तो चुप रहना। ये बोल के वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद गौतम का फोन स्विच ऑफ हो जाने से वो फोन को चार्ज पे लगा देता है। थोड़ी देर बाद उसका जीजा घर में आते हैं, साथ में एक लड़की भी आई हुई थी। तो गौतम अपने जीजा को देख के वीडियो कॉलिंग से उठ के बातें करने जाता है। फिर आके कहता है कि जीजा के साथ एक लड़की आई हुई है, शायद उनका कॉलीग होंगी।
अच्छा है वो आई है, नहीं तो बहुत ही डांट पड़ती। यहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर हम देख पाते हैं रात हो चुकी है और वीडियो कॉलिंग के चलते वो सब लोग बातें कर रहे हैं और अचानक उसका दीदी आके कहती है कि वो सोने जा रही है और खुद के लिए खाना ऑर्डर कर देने के लिए। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है घर में कोई नहीं है, इवन उसका दीदी जीजू भी नहीं है। वो तो उन्हें कॉल करता है लेकिन उसका दीदी बार बार कॉल काट देती है। तब उसका बाकी दोस्त वीडियो कॉलिंग के उस पार से कहता है, अरे यार टेंशन मत ले, हो सकता है वो लोग बाहर घूमने चले गए होंगे। फिर सब लोग बातें करते वक्त नेत्रा अपने रूम पे किसी का प्रेजेंस फील करती है और अचानक से किसी का टच लगने से वो चीख उठती है, लेकिन रूम में तो कोई भी नहीं है। तो सब लोग कहते हैं हो सकता है उसका वहम होगा। कुछ देर बाद मधु पानी लेने के लिए हॉल में जाती है। वहाँ से घबरा के दौड़ के रूम पे आके सबको कहती है कि अभी कुछ देर पहले मेरी माँ आई थी ना, लेकिन घर में अभी कोई भी नहीं है। तो डर के मारे वो जब उसके माँ को कॉल करती है तो फोन के उस पार से उसकी मम्मी कहती है कि दोपहर के फ्लाइट से ही वो लोग बेंगलोर आ चुके हैं। ये सुन के सब लोगों का होश उड़ जाता है, सब लोग शॉक हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि अंकल आंटी अगर बेंगलोर दोपहर को ही जा चुके हैं तो कुछ देर पहले जो आई थी वो कौन थी और वो कहाँ गई। और यहाँ पे सिवी उसके पास वाले अपार्टमेंट पे रहता था। तो सिवी चुपचाप उसे बैठने के लिए कहता है और अपने फ्लैट से निकल जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है वो जब भी जाता है घूम फिर के अपने फ्लैट के सामने आ पहुंचता है। और दोस्तों ये सब कुछ वीडियो कॉलिंग चलते हुए ही हो रहा था। तो नेत्रा को सब लोग कहते हैं कि उसकी माँ को जाके ये सब बोल देने के लिए। नेत्रा जब अपनी माँ के रूम पे जाती है तब उसकी माँ सो रही थी, तो वो नींद से उठाने के लिए जाती है और उसकी माँ बहुत ही भयानक बड़ी बड़ी आंखें खोल के उसकी तरफ देखने लगती है। ये देख के नेत्रा तो बहुत ही डर जाती है, लेकिन उसका मम्मा उठ के बहुत ही भयानक तरीके से डरावनी, पूरा मूवी में जैसे दिखाते हैं ना कि भूत पकड़ लिया, वो कैसे डरावनी चालों से लोगों का पीछा करते हैं, ठीक वैसे ही उसका मम्मा भी उसके सामने आ रही थी। और ये देख के नेत्रा बहुत ही डर के अपने रूम की डोर लॉक कर देती है। ये सब देख के गौतम तो बहुत ही घबरा जाता है, तो वो एसआई को कॉल करता है, लेकिन कोई अनजान लड़का ही फोन रिसीव करता है और कहता है आप लोग जिस चारू नाम की लड़की का एक्सीडेंट किए थे वो हॉस्पिटल में मर चुकी है। ये खबर देने के लिए एसआई मुगलिम आपको कॉल किए थे, लेकिन बाहर कार एक्सीडेंट में उनका मौत हो चुका है और अब ये केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ और कुछ देर पहले ही इस केस का फाइल आपको मेल कर दिया है। गौतम मेल चेक करते ही शॉक हो जाता है चारों की फोटो देख के, क्योंकि जो लड़की कुछ देर पहले उसकी जीजा के साथ यहाँ पे आई थी वो और कोई नहीं बल्कि यही चारू थी। और वो कहता है कि ये लड़की अगर चारू है तो यहाँ पे कैसे आ सकती है। तभी मधु की माँ मधु के पीछे आके बैठती है। ये देख के सब लोग मधु से कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो तुम्हारी पीछे बैठी है, लेकिन जब वो पीछे पलट के देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो सिवी कहता है तुम्हारे ट्रिप प्लान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तब गौतम कहता है इन सब में ट्रिप का क्या गलती है। और यहाँ पे गौतम सिवी को कहता है कि ये गलती तुम्हारा है, तुम्हें ब्रेक फेल करने का प्रैंक करने के लिए कहा था ना, और मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और ऐसे ही वो लड़की आ गई और एक्सीडेंट हो गया। असल में मधु तुम्हारा प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, तो इसकी गुस्सा हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हो। देखते ही देखते मधु का चेहरा डरावना रूप ले लेती है और भयानक आवाजों से वो गौतम को कहने लगती है कि तुम्हारा बहन तुम्हारे रूम के बाहर है। तो गौतम जल्दी से ही बाहर जाके देखता है कि उसका बहन डाइनिंग रूम पे एक बच्चे को हाथ में लेके खड़ी हुई है और आहिस्ते आहिस्ते अपने रूम की ओर जाते वो गायब हो जाती है। ये देख के गौतम बहुत ही डर जाता है और कमरे में आ जाता है। उसके बाद मधु सिवी से कहती है असल में तुम्हारा बर्थडे के दिन मैं ही तुम्हें प्रपोज करने वाली थी, लेकिन तुम तो मेरी दोस्त के साथ ही बिजी थे, जो देखने के बाद तुम्हारा प्रपोजल आने से मैं रिजेक्ट कर दिया था। ये सब बोल के मधु प्लास्टिक की पैकेट से अपने सर को कवर करके खुदकुशी कर लेती है और ये देख के गौतम सिवी नेत्रा बहुत ही रोने लगते हैं। उसके बाद सिवी का पुराना नोकिया वाला फोन पे मधु के घर की लैंडलाइन नंबर से कॉल आता है। तो सिवी कहता है बेबी ये सब मजाक है ना, रुको मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। इसी तरह से सिवी मधु के अपार्टमेंट के लिए बाहर निकलता है, तभी गाड़ी आके उसे ठोक देता है और वहाँ पे वो खत्म हो जाता है। उसके बाद गौतम नोटिस करता है एक काली परछाई नेत्रा के पीछे है।
तो गौतम चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मैं ही एक्सीडेंट किया था, मारना हो तो मुझे मारो, रुको मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ। और यहाँ पे गौतम रूम से बाहर निकलते ही लड़की की आत्मा आ जाती है और उसका गला दबा के उसे मार देती है। वीडियो कॉलिंग पे ये देख के नेत्रा रूम से बाहर आके गाड़ी लेके गौतम के अपार्टमेंट पे जाने के लिए निकलती है, लेकिन कार पे बैठते ही पीछे से वो आत्मा उसके गला दबा के मार देती है। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ही वायरल हो जाता है। असल में गौतम और उसके दोस्त लोग ये सब ऐसे वीडियो कॉलिंग में सेटअप और प्लान करके शॉर्ट मूवीज बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। एक रिपोर्टर गौतम और उसके दोस्तों से इस वीडियो के बारे में पूछता है कि ये आइडिया आपको कैसे मिला। तब गौतम कहता है कि जब हम लोग ट्रिप से वापस आ रहे थे तब हमें पता चला उस रास्ते में चारू नाम का एक लड़की का एक्सीडेंट हो चुका है। फिलहाल वो लड़की हॉस्पिटल पे है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये फिक्शनल स्टोरी बनाए। तो रिपोर्टर यहाँ पे कहता है कि चारू नाम की लड़की तो कब का हॉस्पिटल में मर चुकी है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं रात हो चुकी है। गौतम के फ्लैट में एक फूड डिलीवरी बॉय बेल बजाता है। गौतम गेट खोल के कहता है कि वो तो ऑर्डर नहीं किया है। तो डिलीवरी बॉय कहता है चारू नाम की कोई लड़की आपके लिए खाना ऑर्डर किया है। ये सुन के गौतम तो चौंक जाता है और यहाँ पे डिलीवरी बॉय कहता है कि सर एक्सीडेंट में मरने वाली लड़की के नाम चारू कह के आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। चारू की किसने एक्सीडेंट किया है वो तो पुलिस अभी तक जान नहीं पाई है। बेचारी चारू की आत्मा को भी नहीं पता है कि उसका एक्सीडेंट कौन किया है। आपकी शॉर्ट फिल्म की वजह से अगर उसकी आत्मा को ये लगे कि उसका एक्सीडेंट के पीछे आप ही हो तो आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद गौतम खाना लेके डोर लॉक कर देता है और पीछे पलटते ही एक लाश को चादर ओढ़ के लेटा हुआ देखता है। देखते ही देखते वो लाश खड़ी हो जाती है और ऐसे ही हमारा शॉर्ट फिल्म खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये शॉर्ट फिल्म का कहानी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।